हे गाइस, तो हम लोग आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर डिमांड से कनेक्टेड है, लिंक्ड हो रहा है, और इस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हमने इससे पहले डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? तो उससे मिलता जुलता हुआ चैप्टर, ये उससे पूरा लिंक्ड अप चैप्टर है। ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डिमांड वाला चैप्टर की वीडियो नहीं देखे हो, जाकर देख लो, ये चैप्टर और क्लियर हो जाएगा, है ना? हालांकि ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखो, प्राइस के चेंज होने से, यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर कितना इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक फ्लक्चुएशन, खींचते हैं ना, इलास्टिक होता है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस के चेंज होने से। अब प्राइस कितना चेंज हो रहा है, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस घटेगा, तो उसका इफेक्ट डिमांड के ऊपर कितना पड़ रहा है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं सर? हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से समझना, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के कारण डिमांड पर कितना फर्क हो रहा है और कितना परसेंट। ठीक है, अब देखो, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, और बच्चों इसको तुम लोग बोल सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलोगे सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों? क्योंकि बेटा डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस के कारण आ रहा है, इसलिए इसका नाम आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी कितने तरीके का होता है? 5 तरीके का। मैं आपको 5 तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताऊंगा। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या लिखा हुआ है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सर ये क्या होता है? बेटा जब प्राइस कांस्टेंट होता है, ये देखो चार्ट देखो, प्राइस है 10 10, डिमांड है 10 20 30, यानी प्राइस आपका कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब आपकी डिमांड इन्फिनाइट होती है, यानी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, लेकिन जो तुम्हारा प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो देखो, अब आप एक चीज़ समझना कि ये इसका जो डायग्राम बनता है, इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों सर? क्योंकि प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। वाई एक्सिस पर है प्राइस और एक्स एक्सिस पर है क्वांटिटी डिमांडेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, और इसको फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ई डी का मतलब क्या है सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? अब आप लोग पूछोगे सर ऐसा होता है क्या कि प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ती जाती है? ऐसा नहीं होता बेटा, ये इमेजिनरी है, लेकिन समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने टाइप कौन सा बताया? इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको इंडिकेट किससे किया जाता है? ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और ये इमेजिनरी होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। अब आता है दूसरा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, फर्स्ट वाले का पूरा उल्टा। इसको इंडिकेट किया जाता है बेटा ई डी इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, इसमें क्या है सर? इसमें प्राइस चेंज होता जाता है और तुम्हारी जो डिमांड है वो क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। इज दैट क्लियर? क्या लिखा हुआ है? अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन डिमांड। यानी प्राइस तो चेंज हो रहा है सर, लेकिन डिमांड चेंज नहीं हो रही। इसको इंडिकेट किससे किया जाता है सर? इसको इंडिकेट किया जाता है ई डी इक्वल्स टू 0। फर्स्ट कौन सा था? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वो कैसा था? ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सेकेंड कौन सा है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये कैसे करोगे? ई डी इक्वल्स टू 0। इसका वो था फर्स्ट वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है सर? वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। दिख रहा है? ये दिख रही है आपको लाइन, है ना? ये पूरी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड। तो दो हो गए, पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तीसरा आता है बेटा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है उतने परसेंट से डिमांड चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जैसे ई डी इक्वल्स टू, उसको बोलते हैं 1। ई डी इक्वल्स टू क्या बोलते हैं? 1। यानी जिस परसेंटेज से प्राइस चेंज हो रहा है उसी परसेंटेज से क्या होती है? डिमांड चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? सर ऐसा होता है क्या बेटा? जैसे कूलर होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, कंफर्ट्स वाले आइटम, उसमें ऐसा होता है, यानी जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है उतने परसेंटेज से डिमांड चेंज होती है इनमें।
ठीक है सर, ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी इतना समझो मैंने दिया है कि मान लो प्राइस चेंज हो रहा है 10% से, तो डिमांड भी कितने परसेंट से चेंज हो रही है सर, 10% से, तो ई डी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे 1। इसका डायग्राम देखो आप लोग, इसका डायग्राम देखना, देखो अब अपन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये समझनी है, हमको ये नहीं देखना प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है घट रही है, हमको बस ये देखना है कितना चेंज, दोनों में से सबसे ज़्यादा चेंज क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है या डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है। तो थर्ड वाले पॉइंट में दोनों बराबर है, तो देखो ये दोनों का गैप सेम है, ये एरो देखो दिख रहे हैं दोनों एरो, नीचे वाला एरो भी देखो दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसको इंडिकेट किससे किया जाता है सर, ई डी इक्वल्स टू 1। तीन हो गए, फर्स्ट वाला था ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सेकेंड ई डी इक्वल्स टू 0, थर्ड ई डी इक्वल्स टू सर 1। दो केसेस और हैं सर। चौथा केस का नाम है हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या नाम है सर, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है प्राइस कम परसेंटेज से चेंज हो रहा है और डिमांड ज़्यादा परसेंटेज से क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। सर कैसे, ये देखो आपके सामने, when percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price। जैसे डिमांड चेंज हो रही है 75% से और प्राइस चेंज हो रहा है 50% से, हमको ये नहीं देख रहा है बढ़ना है घट रहा है या फिर डिमांड बढ़ रही है घट रही है, हमको बस देखना है दोनों में से किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो सर डिमांड की परसेंटेज ज़्यादा है और प्राइस की परसेंटेज कम है। सर ये किस में होता है, ये लग्जरीज आइटम्स में होता है, एसी हो गया, ठीक है ना, लग्जरी आइटम्स में। और इसको इंडिकेट किया जाता है बच्चों ई डी ग्रेटर देन 1। क्या बोला जाएगा इसको, ई डी ग्रेटर देन 1, दैट्स इट। और इसका नाम क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड। आप देख सकते हो डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है और प्राइस कम। देखो प्राइस का एरो देखो, ये देखो दिख रहा है, और डिमांड का एरो देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट विल बी टर्म्ड एज हाईली इलास्टिक डिमांड। इसको इंडिकेट किया जाता है ई डी ग्रेटर देन 1। अब हाईली इलास्टिक डिमांड का उल्टा, यानी फोर्थ वाले का उल्टा फिफ्थ वाला, लेस इलास्टिक डिमांड। फोर्थ वाले में डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही थी, प्राइस कम चेंज हो रहा था। फिफ्थ वाले में डिमांड कम चेंज होगी और प्राइस क्या होगा सर, ज़्यादा। इज दैट क्लियर। यानी सिंपल सी बात है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, या फिर यूं भी बोल सकते हो व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको इंडिकेट किया जाता है ई डी लेस देन 1 बच्चों। क्या बोलोगे, ई डी लेस देन 1, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा। अच्छा ये किस में होता है सर, नेसेसिटी आइटम्स में, फूड में, पेट्रोल में। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। इसका एरो देखो, इसका गैप देखो सर, प्राइस में तो बहुत ज़्यादा गैप है लेकिन डिमांड का गैप बहुत कम है, तभी तो उसका नाम क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड। इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, ई डी लेस देन 1, जब प्राइस ज़्यादा चेंज होता है और डिमांड कम चेंज होती है, ठीक है। अब पाँचों का रिवीजन जो मैंने आपको 5 बताया। पहला था सर ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फिर था सर ई डी इक्वल्स टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। फिर था सर ई डी इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर ई डी ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक डिमांड। और लास्ट में मैंने आपको बताया ई डी लेस देन 1, लेस इलास्टिक डिमांड। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं। अब थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आया। क्या है सर, न्यूमेरिकल पार्ट, इसको ढंग से समझना। तो मेजर्स टू मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला मेथड आता है प्रोपोर्शनेट। ईडी कैसे निकालते हैं, ईडी बोल दो या प्राइस ईडी बोल दो, एक ही बात, ये लिखा हुआ है। पी का मतलब प्राइस, ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको ईडी भी बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है बच्चों डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्या लिखा हुआ है, क्यू। इज दैट क्लियर, ढंग से समझना। ये प्रपोर्शन मेथड है, 2 से 3 मेथड है, मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला कौन सा मेथड है सर, प्रपोर्शन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, ढंग से समझना। अब सब सारी टर्म समझाते जा रहा हूँ मैं आपको, देखो। तो बच्चों ध्यान दो, क्यू का मतलब होता है सर ओरिजिनल क्वांटिटी। मैं आपको सारी टर्म्स बता रहा हूँ। क्यू क्वांटिटी में भी 3 टर्म्स है, प्राइस में भी 3 टर्म्स है। तो पहली टर्म है क्यू, क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी। मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा, समझना। फिर आता है Q1, Q1 का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी। मैं अभी फार्मूला समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, अभी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ फार्मूला क्या है। और Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी बोलो, Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी। और ये लिखा हुआ है डेल्टा Q, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा Q। ये कैसे निकालते हैं सर, Q1 में से Q माइनस करो, सब गिवन होगा क्वेश्चन में। ऐसे ही आपको
पी में भी 3 चीज़ दे रखी होगी। सबसे पहले पी का मतलब होता है सर ओरिजिनल प्राइस, या इसका दूसरा नाम बोलोगे इनिशियल प्राइस। इज दैट क्लियर? फिर होता है सर P1। सर P1 का मतलब क्या होता है? न्यू प्राइस। ठीक है। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? जैसे डेल्टा क्यू निकाला था, Q1 माइनस क्यू, ऐसे डेल्टा पी निकालेंगे, यानी P1 माइनस पी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? चेंज। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, बेटा ध्यान से समझना आप लोग। अब यहाँ पर आपके सामने ये ब्लैक ले लेते हैं, चलो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है व्हेन प्राइस इज 10 पर यूनिट, प्राइस इज 10 पर यूनिट, डिमांड इज 100 यूनिट। इज दैट क्लियर? यानी जब प्राइस 10 रुपये तो डिमांड कितनी है? 100। बेटा ये 10 को बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा? P, और इस डिमांड 100 को क्या बोलूँगा? Q। सर कैसे पता पड़ा? बेटा इनिशियल लेवल पे दे रखा है ना, स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चंस आप करते जाओगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो 10 को हमने क्या माना? P माना, और 100 को क्या माना सर? Q। उसके बाद प्राइस फॉल हो गया 10 से कितने पे आ गया सर? 8, और डिमांड 100 से कितने पे आ गई सर? 150। तो सोचो ये क्या होगा सर? प्राइस फॉल्स टू 8, ये होगा सर आपका P1। क्या होगा बच्चों? P1। कैसे पता पड़ा? नेक्स्ट न्यू प्राइस है, पहले प्राइस 10 था ओरिजिनल 10, नेक्स्ट जो प्राइस था वो 10 से 8 हो गया, तो इसको बोलेंगे P1। और डिमांड पहले कितनी थी सर? 100, अब कितनी हो गई सर? 150, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग सर क्या? Q1। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। अब सब चीज़ें निकालेंगे। मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में जब भी कोई भी क्वेश्चन करो न्यूमेरिकल तो लिख देना Q, Q1 डेल्टा Q, P, P1 डेल्टा P। सर तो Q तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 100, Q1 लिख रहे हैं हम लोग 150, और डेल्टा Q कैसे बोला था मैंने आपको? Q1 में से Q माइनस करो, तो 150 में से 100 माइनस करो तो आपका डेल्टा Q आ जाएगा 50। Q1 में से Q माइनस करो तो डेल्टा Q क्या आ जाएगा? कितना है? 50। ऐसे ही P भी ऐसे ही करेंगे। P कितना था सर? ओरिजिनल P 10, न्यू P कितना था? यानी P1 क्या है? 8। डेल्टा P कैसे निकालते हैं? P1 माइनस P। तो P1 हो गया सर आपका 8 और P हो गया आपका 10, तो 8 माइनस 10, तो ये आ गया आपका -2। अब आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। ये देखो ये रहा फॉर्मूला जिस पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है? उतारना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो आपका फॉर्मूला था सर, क्या था फॉर्मूला? डेल्टा, ठीक है, डेल्टा क्या लिखेंगे सर? Q डिवाइडेड बाय क्या था सर? डेल्टा P। इज दैट क्लियर? इनटू क्या लिखेंगे? इनटू P अपॉन Q। हो गया ना? तो डेल्टा Q था सर आपका 50। कितना था सर? 50। डेल्टा P आपने निकाला सर -2, सब ऊपर मैंने निकाल के बताया आपको। सर P कितना था? P मतलब ओरिजिनल प्राइस 10, Q कितना था? Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी, बोलो एक ही बात है। डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस। P1 का मतलब क्या होता है? न्यू प्राइस, Q1 का मतलब क्या होता है? न्यू क्वांटिटी। तो इसको काटो, आप इसको काटोगे तो देखो 0 से 0 काटा हम लोगों ने। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? यस सर। 2 से 50 को काटो सर, कितना आएगा सर? ये आएगा आपका करीबन 25 आएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 25/10। क्या लिख सकता हूँ? 25 बाय क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? 10। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो सर ये इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड आएगी यहाँ पर आएगी -2.5। कैसे? 25 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2.5 तो आएगा, वो आप कैलकुलेशन कर लेना। तो आपको बेटा ये माइनस साइन को इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करना है? माइनस साइन। सर बोलोगे क्यों? बेटा एक्चुअल में आप जो आंसर निकालोगे ना, ED = 1, ED > 1, मैंने आपको बताया था 5 ED होते हैं, तो उसमें माइनस साइन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन को आपको इग्नोर करना है। और उसको कैसे लिखना है? U ED = 2.5। माइनस साइन को क्या करो? इग्नोर करो आंसर के लिए। अच्छा ED कितना है बेटा? 2.5। तो ED 1 से ग्रेटर है? यस सर। तो आंसर क्या आएगा? ED > 1, यानी ED इज़ हाईली इलास्टिक। बोलोगे सर ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा? बेटा अभी ऊपर जाओ, मैंने आपको 5 तरह के ED बताए थे कि नहीं बताए थे? =∞, 0, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। तो आंसर कितना आया सर? ED = 2.5। तो 2.5 1 से ज़्यादा है? यस सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा सर ED > 1, ED > 1।
और उसको ईडी ग्रेटर देन को 1 को क्या बोलते हैं, आईडी इलास्टिक। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको समझाया। अब धीरे धीरे आप ऐसे समझते जाना, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। जो भी डाउट है मुझसे पूछना, भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। हमने क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, ठीक है बच्चों। चलो बाय।